नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। जिसकी खाएंगे उसी की बजाएंगे, ये कहावत बीना पुलिस थाना प्रभारी पर सटीक बैठती है। आरोपी को बचाने के लिए हर तरह के उपाय करती बीना पुलिस। हद तो तब हो गई जब उच्च अधिकारी तमाशाबीन बनकर तमाशा देख रहे हैं। अगर ये केस यूपी का होता तो मकान भी गिराए जाते, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ पे 3-3 बजे नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, भूखे प्यासे घूम रहे हैं। एक लड़की को जान से मार दिया, रसूख के चलते कार्यवाही नहीं कर रही बीना पुलिस। शासन प्रशासन मौन है, ताज्जुब है, कोई आगे आने को तैयार नहीं। अगर पुलिस को सच नहीं दिख रहा तो हम बताते हैं। जब बाइक पर 3 लोग थे, बीच वाले को लाल कपड़े से ढक रखा था, जिसके चश्मदीद गवाह है। उसकी गवाही क्यों नहीं ली पुलिस ने? जब लाश को पटरी पर फेंकने वाले 2 थे, लड़की के देवर से पूछताछ क्यों नहीं की गई? सिर्फ पति को गिरफ्तार किया गया, जिसे 306 में जेल भेजा, जबकि हत्या में और लोग शामिल हैं। सबूतों के हिसाब से फिर एक पर कार्यवाही क्यों? पुलिस का कहना है सिर्फ एक पर कार्यवाही करेंगे हमारे हिसाब से, बाकी आरोपी पर क्या रिश्तेदार है, इन पर इतने मेहरबान क्यों? टीआई साहब, आरोपी के घर वालों का कहना है हमने बीजेपी नेता से बात करी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या यही वजह है कि बीजेपी नेता का दखल टीआई साहब को कार्यवाही नहीं करने दे रहा? पुलिस हमारी नहीं सुन रही। सबूत और गवाह होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन के आगे गौर लगा चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन इस केस में अंधा और बहरा भी हो गया। जहां सारे सबूत और गवाह चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं सुसाइड नहीं मर्डर है, फिर भी पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो देश की बेटियों के मामा हैं, क्या वो देश की इस बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? आज हमारी बेटी तो चली गई है और हम चाहते हैं मुलजिम खुले में घूम रहे हैं, उन्हें तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और देश की बेटियों को इंसाफ मिल सके, ताकि देश की और बेटियों के साथ ना हो। बिना ट्रेंड ऑफिसर के हाथ में केस का होना, जो चाह कर भी कोई हल नहीं निकाल पा रहा। पीड़ित के घर वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान से फरियाद कर रहे हैं, हमारी बेटी के सारे आरोपी पर 302 का मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाए। एसडीओ साहब के चक्कर लगाते रहे हम लोग। वे कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कि साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कम से कम 10 बार गए, हम लोगों से नहीं मिले। हमने कैमरों का चालान भी पेश किया, वो हमारे पास रसीद है, और कैमरे आज तक नहीं चेक करवाए। 1 महीने के बाद बोलते हैं कि कैमरे चेक कर लीजिए, डिलीट कर दिए उन लोगों ने सब कुछ। अब कोई वो नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनवाई है। हम हर जगह जा रहे हैं, भोपाल वगैरह सब में। नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी जाना है, और शिवराज सिंह चौहान जी के पीए के पास, संतोष शर्मा जी के पास गए थे हम लोग, और हरदीप सिंह मंत्री साहब, उनके पास भी गौर लगाई मैंने, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। वे लोग कह रहे थे कि बेटा चिंता मत करो, हम इन लोगों के लिए सजा दिलवा कर रहेंगे और हम साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो। अभी तक कोई हमारे लिए तो बिल्कुल मुलजिमों के लिए सजा दिलवा के ही रहना है। अगर ऐसा होता रहा तो अगली बेटियों के लिए क्या होगा देश का? आप कहते हैं कि मामा जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ लिखाओ, बच्चियों के लिए ट्रेन पे डाला जा रहा है, मार के लाइन पे डाला जा रहा है, और कहते हैं सुसाइड। लड़की से अवैध संबंध थे, धानक नाम की, सीमा नाम की लड़की है, ये किराए से रहती थी। जब से ये परेशान कर रहे थे हमारी बच्ची के लिए,
या बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी नेता हथियारों के साथ दे रहे हैं। लड़की का देवर कुछ देर में ही सीधा जंगल में लाश के पास कैसे ले गया। जब लड़की घर छोड़कर गई थी, लाश के ऊपर बेरहमी से पीटने के निशान कहां से आए। जिस लाल कपड़े को रेलवे कर्मचारी ने बाइक सवार के ऊपर ढका हुआ देखा, वो लाश के पास कैसे आया। पानी की वजह से कीचड़ में 2 लोगों के पैर के निशान, बाइक के टायर के निशान मिले, तीसरा निशान क्यों नहीं आया। इसका मतलब बाइक पर एक लाश थी जिसे उठाकर रेलवे ट्रैक पर डाला गया। पुलिस ने इन सबूतों को नजरअंदाज क्यों कर रही है, केस को रफा दफा क्यों कर रही है। क्या ये वजह हो सकती है पैसे ने पुलिस की जांच को रोक रखा है। किसी बीजेपी नेता का पावर इन्हें काम नहीं करने दे रहा। जैसे आरोपी के घर वाले बीजेपी से नाजिकता बताते फिर रहे हैं। शरीर के परिजनों ने प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा क्राइम किया और प्रशासन की आंखों पर पट्टी बांध दी। ना तो देख पा रहे ना सुन पा रहे हैं। और टीआई साहब बोलते हैं कि मुलजिम एक ही बनेगा। इतना बड़ा काम एक आदमी नहीं कर सकता, चारों पांचों ने मिलकर काम किया है जे। और कहते हैं कि छोटा सा मोबाइल चोरी होता है, छोटा सा मोबाइल चोरी होता है तो उसमें कितने मुलजिम पकड़ते हैं, कहां से लिया, कहां से खरीदा, किसे बेचा, क्या करा। और इतना बड़ा हादसा 302 का मामला है और 306 लगाने के बाद एक मुलजिम के लिए अंदर कर दिया। चुप, वो भी चुपचाप। हम FIR लेने गए तो कल लाना, दूसरे रोज गए तो मिश्रा जी कहते हैं हमने सगीर के लिए जेल भेज दिया। ना तो हमारे सामने बयान लिए उन लोगों के, कुछ भी नहीं हुआ। और ना बच्चे के बयान लिए। बच्चा बोला कि 10 बजे हम सो गए थे, फिर 3 बजे उठ के भाग रहे थे सब लोग। भागने का क्या कारण है? 4 बजे बच्ची के मालूम चलो, 3 बजे कैसे भाग गए लोग। 4 बजे मालूम चलो, 3 बजे भाग गए। और भागे तो पहले बहन के इधर गए, फिर बहन के इधर से भैया के इधर गए, भैया के इधर से खाला के लड़के के इधर गए। ऐसे भगते फिरते रहे। एक हफ्ता ताले लगे रहे मकान के अंदर, बड़े बड़े ताले लगे रहे एक हफ्ता। एक हफ्ते में जो लौट के आए तो पुलिस ने उल्टा हम पे दबाव बना लिया। हम पे दबाव ऐसा बनाया कि कानून ने क्या करा है, मतलब कि तुम ले जाओ अपने कागज, ले जाओ, फाइल संभालो और सीबीआई जांच करवा लेना बोलते हैं। सीबीआई जांच को बोलती है मिश्रा जी ने कि सीबीआई जांच करा दो तुम्हारा। सगीर के परिजनों ने आपको कितने बजे इत्तला दी थी इस चीज की? हमारे लिए लगभग 2:30 बजे। 2:30 बजे के सोनम 12 बजे से लापता है। 12 बजे से सोनम का पता। तो हमने पूरे भाइयों जगह सब मोटरसाइकिल निकलवाई और दोनों बच्चों को जगाया, सब ढूंढने चले गए। ढूंढने के बाद में 1-8 घंटे ढूंढने के बाद में फिर हमने बुलाया 100 नंबर को फोन लगाया, पुलिस आ गई। पुलिस बोल तो प्रशासन को आपने बुलाया था या सगीर के परिजनों ने? नहीं जी, हमने बुलाया था पुलिस के लिए। हमने बुलाया था 100 नंबर को फोन किया था, हमने बुलाया था। इसके बाद में पुलिस कहने लगी अभी तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के बाद में आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसके बाद में पुलिस चली गई और एक भाई हमारा सोने चला गया, दोनों लड़के और 2 भाई और चले गए। और इतने में एक उसका सोनम का देवर आया, सगीर का छोटा भाई। सो मेरा एक भाई खड़ा था बगल में, कहते मामू बैठो मोटरसाइकिल पे। सो मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, फट से बॉडी के पास खड़ा हो गया जाके। कहते देखो मामू ये डरिए। छोटे भाई ने मुझे फोन लगाया, कहते भाई साहब इधर डरिए बॉडी। तो उसको कैसे पता था कि बॉडी डरिए? मार के उन लोगों ने डाला, मार के। और पुलिस प्रशासन के काबिल अफसर के हाथ में केस देकर जांच करवाई जाए। अगर जांच को प्रभावित करने वाले चाहे अफसर हो या नेता, इन पर भी कार्यवाही की जाए। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज की खबर। इतने में एक उसका सोनम का देवर आया, सगीर का छोटा भाई। सो मेरा एक भाई खड़ा था बगल में, कहते मामू बैठो मोटरसाइकिल पे। सो मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, फट से बॉडी के पास खड़ा हो गया जाके। कहते देखो मामू ये डरिए। छोटे भाई ने मुझे फोन लगाया, कहते भाई साहब इधर डरिए बॉडी। तो उसको कैसे पता था कि बॉडी डरिए? मार के उन लोगों ने डाला, मार के उन लोगों ने डाला उसके लाने। और उसके मोटरसाइकिल के निशान भी मिले कि उस रात में मोटरसाइकिल आई, कीचड़ भरे रास्ते से आई और 2 जने साथ में आए, बीच में लड़की को बैठाला। गेट वाले ने बयान दिए हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब आपको मृतक की लाश मिली थी तो उसके बाद पुलिस को किसने बुलाया था? पुलिस को हम गए थे बुलाने, थाना गए थे बुलाने पुलिस को। और सगीर का जो भाई थे वो कहाँ चले गए थे? वे सब भाग गए थे।
जो हमारे छोटे लड़के ने कही कि पापा जी तो मार के डाला है, तो तीनों जितने उनके परिवार के तो सब भाग गए थे। वो सब भागने के बाद में तारे लग गए थे, परिवार वाले तो पहले भाग गए थे। जो तीन जने आए थे, तो तीन जने जो लड़के ने कही कि मार के डाला है वो तो तीनों जने जी भाग गए, ताले लग गए घर के अंदर उनके। और सोनम के लड़के ने बोला कि 3 बजे सब भाग गए थे, 4 बजे बॉडी का पता लगा कि 3 बजे कैसे भाग गए जी। तो लड़के के बयान थाने में नहीं हुए? थाने में हुए, मिश्रा जी बोलने लगे, पता नहीं कहने लगे नहीं, कहने बच्चे के बयान नहीं माने। हमने देखो बच्चा बयान दे रहा भाई, बयान लिए तो बच्चे के बयान देखो, कहने नहीं वो बच्चे के बयान नहीं लिखे जाएंगे, वो तो आपकी तसल्ली के लाना हमने बयान दिलवा दिए, बाकी बच्चे के बयान होते नहीं है। लेकिन हम अगर मोड़ी का बच्चा आता तो सिर पे हाथ भी नहीं रखा के मिश्रा जी ने, केवल एक बार हम उसके सिर पे हाथ फेर लें, कहने नहीं आपको नहीं बोलोगे बच्चे से दूर रहा, बच्चे से बात भी नहीं करने दी हमारे लिए। मतलब इतनी सेटिंग से बच्चा बुलवाया था इनने। मुलजिम के लिए ना तो रिमांड पे लिया आज तक, ना हमारे सामने बयान हुए। ये चीजें हमारे सामने होने चाहिए कि नहीं? ना मीडिया वालों ने बुलाया, उनने चुपचाप सगीर के लिए अंदर जेल भेज दिया। छोटी छोटी घटना होती हैं, मीडिया वाले आते हैं छोटी छोटी बातों पे, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, सब सूचना देते हैं, मगर ये प्रशासन ही पता नहीं कैसा हो गया। मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं भले दिल्ली तक जाने पड़े प्रधानमंत्री के पास, मैं जाऊंगा बिल्कुल। भले जूते टूट जाए, दूसरे जूते पहनो, मगर इस केस में बिल्कुल सच्चाई लाकर रहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर हम गलत हों तो बिल्कुल हम लोगों को सजा मिले। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।